हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपीडिया। होप करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आप सभी के साथ हम निरंतर डिस्कस कर रहे थे दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर। उसी क्रम में ये तीसरा टेस्ट पेपर है और दो टेस्ट पेपर हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। और यदि आप सभी ने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि आप एग्जामपीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और आप सभी को लगातार इस पर वीडियोज़ मिलेंगी। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेस्ट पेपर को खुद से लगाने के लिए तो आप हमारे साथ एग्जामपीडिया व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में या फिर वहाँ पर, तो हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें अभी क्लास के बाद करेंगे आप सभी के साथ। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का संविधान जो संसदीय शासन प्रणाली है इसको किस देश से ली गई है? जो भारतीय संविधान है उसमें संसदीय शासन प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर आयरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिए और हमारे साथ आप अटेम्प्ट करिए। वीडियो के एंड में आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बता सकते हैं। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो संसद होती है, संसद किससे मिलकर के बनी होती है? तो आप आंसर करेंगे राष्ट्रपति होते हैं इसमें, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस यानी राज्यसभा। राज्यसभा इन तीन चीज़ों से मिलकर के बनती है। इसके बारे में संविधान में 79 आर्टिकल 79 में इसके बारे में बात की गई है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका से क्या लिया गया है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है, प्रस्तावना ली गई है। इन चीज़ों को आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? भारत और राज्यों के बीच जो संबंध है, संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में कहाँ से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा, संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है ये हमने कनाडा से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति का आपसे कार्यकाल पूछा जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और इसके बारे में भारतीय संविधान में आर्टिकल 56 में इसके बारे में बात की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। साथ ही साथ उसका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। और अपना इस्तीफा किसे देंगे? इस्तीफा देने के लिए उपराष्ट्रपति को। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनकी आयु सीमा क्या होती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र और लोकसभा यानी कि लोअर हाउस का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इतनी चीज़ें आप यहाँ से जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2025 में अंतरिम बजट किसने पेश किया था, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अरुण जेटली या फिर अमित शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंतरिम बजट किसने पेश किया था? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे पेश किया गया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। दो प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो आप आंसर करेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अतिरिक्त प्रभार लिया था। और अगर पूछा जाए पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो आप याद करेंगे पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। ये दोनों प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ऑपरेशन इंद्रावती किस उद्देश्य से संबंधित है? भारत सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई सारे ऑपरेशन चलाए हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार सवाल देखने को मिले हैं।
तो पहला ऑप्शन है सूडान से भारतीयों को निकालने के उद्देश्य से चलाया गया था, ये बाढ़ राहत अभियान था, या भूकंप बचाव अभियान, या फिर आतंकवाद विरोधी अभियान था। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में करते चलिए या फिर अपने पेन पेपर पर लिखते चलिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूडान से भारतीयों को निकालने के उद्देश्य से ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। सूडान में बहुत सारी समस्याएं थी, जिसमें वहाँ के जो रेबेलियन ग्रुप थे उनके बीच और वहाँ की आर्मी के बीच में भिड़ंत हो रही थी। तो उसी टाइम पे सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था भारत सरकार ने। क्लियर है। अगला प्रश्न है नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। पूछा जा रहा है आपसे नमामि गंगे जो योजना है ये किस मंत्रालय की योजना है। ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे, कई बार पूछे गए हैं। पहला है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा है पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विज्ञान मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा की सफाई एवं उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया था। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर शीला दीक्षित। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। 1963 में उत्तर प्रदेश यानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली महिला है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और ये भारत की भी पहली महिला है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं, ये आप सभी जानते होंगे। और शीला दीक्षित को आप सभी को पता होगा, इनका संबंध किससे है, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को चलाए हुए 50 वर्ष हो गए हैं। तो पहला ऑप्शन है 1972, 1973, 1975 या फिर 1976। आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में करते चलें। इसका सही उत्तर है 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था और टाइगर की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था और ये काफ़ी सफल भी रहा। वर्तमान समय में टाइगरों की संख्या 2 गुना से भी अधिक हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें 1992 में चलाया गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे किसी न किसी परीक्षा में जरूर ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसकी अगुवाई किसने की, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मेघा पाटेकर, अन्ना हजारे, सुंदरलाल बहुगुणा या वंदना शिवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघा पाटेकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको सुंदरलाल बहुगुणा नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। मेघा पाटेकर ने नर्मदा नदी पर बनने वाला जो बांध था और उससे विस्थापित होने वाले लोग और साथ में वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको बचाने के उद्देश्य से मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है वेद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या फिर पाली। तो आप सभी को पता होगा कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट है अथर्ववेद। और ये मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में ऋषियों के द्वारा उच्चारण किए गए मंत्रों के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी मंत्र उच्चारण कहाँ पर बात किए गए हैं, ऋग्वेद में। संगीत से जुड़ी हुई बातें सामवेद में। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। और यज्ञ से जुड़ी हुई जो मंत्र उच्चारण है उनके बारे में इसमें बात की गई है। अथर्ववेद में जो मेडिकल की जो चीज़ें हैं, दवाओं के बारे में कहाँ पे डिस्कस किया गया है, अथर्ववेद में। साथ में जादू टोना इन सब के बारे में भी अथर्ववेद में डिस्कस किया गया है। तो आई होप करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में वेदों को लिखा गया है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है सूरत, जयपुर, लद्दाख या फिर भोपाल। इसमें से आपको सही उत्तर चूज करना है। पहला जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है कि जो सीबीआई है, सीबीआई की स्थापना के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए। सीबीआई भारत की प्रमुख क्या है? प्रमुख जांच एजेंसी, प्रमुख जांच एजेंसी है। पहला ऑप्शन है 1947, 1953, 1963 या फिर 1970। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1963। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 15 मार्च, 22 अप्रैल, 10 दिसंबर या फिर 5 जून। इसमें से सही उत्तर आपको चूज करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है और हर वर्ष मनाया जाने वाला ये दिवस है और आपसे पूछा भी बहुत जाता है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी कि आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, याद रखिए इसे क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप बताएंगे मुंबई में। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1935। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति बनाने का कार्य भी किसका होता है? आरबीआई का। और अगर पूछा जाए राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाती है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। भारत में सबसे पहले तेल किस राज्य में निकाला गया? आपसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे पहले तेल किस राज्य में निकाला गया? पहला ऑप्शन है गुजरात, असम, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें से आपको सही उत्तर चूज करके बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे पहले तेल कहाँ से निकाला गया है? तो असम से, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। असम के डिगबोई में 1889, असम के डिगबोई में 1889 में ऑयल सिटी ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। असम को ऑयल सिटी ऑफ असम कहा जाता है इसे। और सबसे पहले 1889 में असम से डिगबोई नामक स्थान से पहली बार तेल निकाला गया था। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऐसे प्रश्न भी आपके यहाँ बहुत बार पूछे गए। पहला ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। इसका सही उत्तर चूज करके बताइए। इसका सही उत्तर है मेघालय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेघालय को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जून, 5 जून या 10 जून या फिर 15 जून। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की 4 ब्रांचेस भी हैं। माफ कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, यानी सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसमें भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया। और अगर पूछा जाए 2025 का योग दिवस भारत में कहाँ मनाया गया, तो आप आंसर करेंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इस बार सेलिब्रेट किया गया। और अगर पूछा जाए 2024 में, तो 2024 का ऋषिकेश में किया गया था। और कब मनाते हैं? 1 जून को। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन अजय किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के उद्देश्य से चलाया गया? पहला है यूक्रेन, इजराइल, सूडान और नेपाल। तो इसका सही उत्तर आप सभी को बताना है। इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल में जब हमास ने अटैक किया था और इजराइल के बहुत से लोगों को बंदी बना लिया गया था, उसी समय भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसके बाद जब अभी रूस के साथ, माफ़ कीजिएगा, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है। यदि आपको पता है तो कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं? आपको बताना है कि जो G20 है उसमें कितने सदस्य देश हैं। पहला है 18, 19, 20 या फिर 21। आप सभी को पता होगा 2023 में भारत में हुआ G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में। और यहीं पर क्या हुआ, अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता दी गई। G20 की सदस्य बना लिया गया। पहले 20 थे +1, यानी कि 21 सदस्य हो गए हैं G20 में। आप सभी को पता होगा इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है और प्लस एक अफ्रीकी संघ है, तो टोटल 21 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा या फिर जय हिंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टी या फिर चट्टोपाध्याय भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसको लिखा गया है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे कई बार पूछा गया है। संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? और आपको वायसराय का नाम भी बताना है, किस वायसराय के टाइम पीरियड पे हुआ। पहला ऑप्शन है 1927, 1935, 1947 या 1950। इसका आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1927 में जो भारत का संसद भवन है उसका उद्घाटन किया गया। हालांकि अब नया संसद भवन बन गया है, लेकिन ये पुराने की बात कर रहा था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो इरविन, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे भारतीय संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT शब्द का उपयोग सबसे पहले कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1990, 1999, 2005 या फिर 2010। इसका आप सभी को सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 में। 1999 में सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग का उपयोग किया गया केविन एस्टन ने।
ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका नाम क्या है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। केविन एस्टन के द्वारा सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग का उपयोग किया गया था इस शब्द का। वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। पहला है रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, नई ट्रेनों की शुरुआत, टिकट दरों में वृद्धि या रेलवे कर्मचारियों का प्रशिक्षण। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से भारत ने अमृत भारत स्टेशन योजना स्टार्ट की है। भारत में लगभग 1300 माफ कीजिएगा 1300 स्टेशन का आधुनिकीकरण करने के लिए चलाया गया। 1300 से अधिक स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी उत्तर कुंजी आप सभी को इसके पीडीएफ में ही मिल जाएगी नीचे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है स्वरोजगार को बढ़ावा देना, किसानों की आर्थिक सहायता देना, युवाओं की कौशल प्रशिक्षण करना। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप सभी कोई क्वेरी है या फिर आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको एग्जामपीडिया चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद।